Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. How are you? I hope you all will be doing very well. You all will be doing very awesome as usual. Dear friends, आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि चैप्टर नंबर 1 के ग्रामर से जान छूट जाए क्योंकि इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम. इसने बहुत सारा टाइम हमारा खराब कर दिया. ये इसका तकरीबन 5वां लेक्चर है और इस 5वें लेक्चर में हम कलेक्टिव नाउन के बारे में जानेंगे. इससे पहले हमने डिस्कशन किया है अबाउट प्रोनाउंसिएशन. आफ्टर प्रोनाउंसिएशन हमने डिस्कशन किया है सिलेबल्स के बारे में. सिलेबल्स के बाद हमने नाउन के दो टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया. हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जाना, हमने काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के बारे में जाना. तो ये कुछ लेक्चर्स इससे पहले हमने लिए हैं. इंशाल्लाह टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन क्या है और इस पर एक्सरसाइज करेंगे. कलेक्टिव नाउन के बारे में एक डिटेल वीडियो इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर की है, जो कि आप नाउन के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और डिटेल इंफॉर्मेशन वहां से हासिल कर सकते हैं. यहाँ पर हम कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जांपल्स पर बात करेंगे और अपने बुक के करिकुलम के मुताबिक इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे. डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या है. जिस तरह हमें इसके टर्मिनोलॉजी से पता चलता है कलेक्टिव नाउन मतलब कि हम इसको इस्तेमाल करते हैं ग्रुप ऑफ समथिंग के लिए. ऐसे नाउन जो कि किसी चीज के ग्रुप के लिए इस्तेमाल हो, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ पीपल्स, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्या, कलेक्टिव नाउन. तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको इस्तेमाल करते हैं ग्रुप के लिए. ठीक है, किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, ग्रुप के लिए इस्तेमाल करते हैं. मैंने यहाँ पर हर जगह पर जीपी लिखा है विच रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ. अगर आप लोग केपी टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश उठाते हैं फर्स्ट ईयर का तो आपको बुक पेज नंबर 11 पर एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस कंटेन अ कलेक्टिव नाउन. हमारे पास कुछ सेंटेंसेस गिवन है और हमें कहते हैं कि इन सेंटेंसेस में क्या मौजूद है, कलेक्टिव नाउन मौजूद है. आइडेंटिफाई एंड देन यूज दिस कलेक्टिव नाउन इन योर ओन सेंटेंसेस. आप इन कलेक्टिव नाउन्स को आइडेंटिफाई करें और फिर आप उनको अपनी जुबान में लिखिए. तो अब इस क्वेश्चन में मैं आपको क्या हेल्प दूंगा. इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को जो कलेक्टिव नाउन्स इस सेंटेंसेस में इस्तेमाल हुए हैं, मैं उन कलेक्टिव नाउन्स के मीनिंग्स आपको समझाऊंगा कि वो कलेक्टिव नाउन्स है क्या, और फिर आप खुद उसको इस्तेमाल करने की ट्राई करेंगे एंड देन आई विल नाउ योर फीडबैक. तो अगर आप लोग उसको सही इस्तेमाल करते हैं तो या बिस्मिल्लाह, और अगर इस्तेमाल नहीं कर पाते तो फिर मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बना लूंगा या आपके साथ सिर्फ इसके सेंटेंसेस शेयर कर दूंगा. लेकिन ये सिंपल है. सिंपली आपने इसको जब आप समझेंगे तो फिर आप उसको अपनी मीनिंग्स में, अपने वर्ड्स में, सेंटेंसेस में यूज कर सकेंगे. हम अपने फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं. कीज, मार्बल एंड रबर बैंड्स वर जस्ट अ फ्यू ऑफ द थिंग्स इन द पाइल ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन हिज ड्रॉअर. आपको स्टेटमेंट स्क्रीन पर नजर आ रही होगी. इस स्टेटमेंट में कहता है कि कीज, मार्बल्स और रबर बैंड्स ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसके दराज में आपको मिलेंगे. पाइल ऑफ ऑब्जेक्ट्स. पाइल ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अगर आप इस सेंटेंस में वर्ड पाइल को देखते हैं तो हियर द वर्ड पाइल इज अ कलेक्टिव नाउन. पाइल हम इस्तेमाल करते हैं फॉर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए हम जो कलेक्टिव नाउन इस्तेमाल करते हैं वो है पाइल. ऑब्जेक्ट्स से हमारा असल में यहां पर हमारा बड़ा थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स. जैसे कि इन लोगों ने जिक्र किया है कीज, मार्बल्स और रबर्स. नंबर नेक्स्ट इज द बॉय डिसाइड टू जॉइन द नेवी आफ्टर ग्रेजुएशन. लड़कों ने, द बॉयज डिसाइड टू जॉइन नेवी आफ्टर ग्रेजुएशन. लड़कों ने इस बात पर फैसला किया कि ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन मतलब कि अगर आप 20 मास्टर्स करते हैं तो आप जब अपने तालीम 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट करें तो आप ग्रेजुएट हो जाते हैं. तो लड़कों ने इस बात का फैसला किया कि ग्रेजुएशन के बाद वो नेवी ज्वाइन करेंगे. तो इस सेंटेंस में जो वर्ड नेवी है ये एक कलेक्टिव नाउन है. नेवी कलेक्टिव नाउन है. इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन. द नेवी मींस, इट मींस अ ग्रुप ऑफ शिप्स और वारशिप्स. यानी कश्तियों का या जंगी कश्तियों के ग्रुप को हम कहते हैं नेवी. या हम कहते हैं कि जो हमारे पास वाटर फोर्सेस है इसको भी हम नेवी कहते हैं. तो लड़कों ने कहा कि हम वाटर फोर्सेस यानी वॉरशिप्स को, इसको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे. यानी हम पानी के जरिए जो जंगें करते हैं उसको हम ज्वाइन करेंगे. नंबर नेक्स्ट इज आफ्टर द परफॉर्मेंस ऑल द एक्टर्स जॉइंड हैंड्स एंड बॉड टुवर्ड द ऑडियंस. परफॉर्मेंस के बाद तमाम एक्टर्स ने अपना हाथ पकड़ा और ऑडियंस के सामने इस तरह झुक गए. तो हियर द वर्ड ऑडियंस.
ऑडियंस हमारे पास क्या है, ये एक कलेक्टिव नाउन है। व्हाई ऑडियंस इज अ कलेक्टिव नाउन? ऑडियंस हमारे पास ग्रुप ऑफ पीपल को कहते हैं। यहाँ पर एक सीरीज में हमारे पास ऑडियंस, टीम, काउंसिल, क्रू, बैंड, फैमिली, असेंबली, सीनेट, ये तमाम ग्रुप ऑफ पीपल है, लेकिन उन सब में अपने एक शब्द है। तो ऑडियंस ग्रुप ऑफ पीपल है, उनका काम क्या होता है, गैदर टू वॉच और लिसन, जो कि एक जगह पर जमा होते हैं आपको देखने के लिए या आपको सुनने के लिए। मतलब आप स्टेज पर कोई ड्रामा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको जो लोग देख रहे हैं ये आपके ऑडियंस है, या आप कहीं पर स्पीच दे रहे हैं तो लोग जो आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं वो आपके ऑडियंस है। तो ऑडियंस हमारे पास इस सेंटेंस में एक कलेक्टिव नाउन है। प्लीज टर्न योर पेज, वी आर ऑन पेज नंबर 12 नाउ। द टीम सेलिब्रेट हार्टली आफ्टर स्कोरिंग अ विनिंग गोल। विनिंग गोल हासिल करने के बाद टीम ने क्या किया, सेलिब्रेट किया दिल खोल कर। विनिंग गोल हासिल करने के बाद टीम ने दिल खोल कर क्या किया, सेलिब्रेट किया, यानी खुशी मनाई। अब यहाँ पर वर्ड टीम एक कलेक्टिव नाउन है। टीम इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग और प्लेइंग टुगेदर। ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ काम कर रहे हो या एक साथ खेल रहे हो तो इनको हम कहते हैं टीम। क्रिकेट टीम तो वो क्रिकेट खेलते हैं, पाकिस्तान हॉकी टीम तो वो हॉकी खेलते हैं, पाकिस्तान टेनिस टीम तो टेनिस टीम है, फुटबॉल टीम वाले फुटबॉल खेलते हैं, या जो सेम ऑब्जेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। Number next is most of the students on the council are also on the honor roll. हमारे पास काउंसिल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ऑनर यानी एक आला दर्जे के किरदार पर, आला दर्जे पर भी फाइज है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन द काउंसिल आर आल्सो ऑन द ऑनर रोल। हमारे पास काउंसिल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एक आला दर्जे पर भी, ऑनर रोल पर भी क्या है, फाइज है। Here the word council is a collective noun. Why? Because council is a group of people chosen or elected to make decision or give advice. मतलब कुछ ऐसे लोग, काउंसिल उन लोगों के ग्रुप को कहते हैं जिसको आप चूज करते हैं, जिसको आप इलेक्ट करते हैं, किस चीज के लिए, डिसीजन मेक करने के लिए या किसी चीज के बारे में एडवाइस देने के लिए, तो इसको हम कहते हैं काउंसिल। नंबर नेक्स्ट इज द बोट्स क्रू वर्कड ऑल नाइट टू स्टॉप द लीक। हमारे पास बोट्स के जो क्रू है, कश्ती के जो क्रू है वो तमाम रात लगे रहे ताकि लीक को बंद कर सके। लीक क्या है, मतलब कि कश्ती में एक ऐसा सुराख, ये कोई फॉर एग्जांपल एक कश्ती है, ठीक है, इस कश्ती में कोई सुराख हो गया, यहाँ पर कोई सुराख, इसके जरिए पानी अंदर जा रहा है, तो इस लीक को बंद करने के लिए सारी रात क्रू जो है लगा रहा, जो लोग थे वो लगे रहे ताकि उसको बंद कर दिया जाए। हियर द वर्ड क्रू इज अ कलेक्टिव नाउन। क्रू कलेक्टिव नाउन क्यों है? क्रू हमारे पास क्या है कि ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर ऑन अ शिप, मतलब कि बहुत सारे लोग जो कि एक साथ काम कर रहे हो, लेकिन एक कश्ती पर काम कर रहे हो, किसी जहाज पर काम कर रहे हो, ट्रेन पर काम कर रहे हो, या द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग फिल्म प्रोडक्शन पर काम कर रहे हो, तो इन लोगों के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, क्रू कहते हैं। मतलब कि 10 लोग हैं वो एक कश्ती में चढ़े हुए हैं, वो एक कश्ती में सफर कर रहे हैं, तो जो 10 लोग हैं जो इस कश्ती में है यह हमारे पास क्रू है। या हमारे पास 100 लोग हैं जो एक जहाज में फॉर एग्जांपल उम्र के लिए जा रहे हैं, तो जो 100 लोग हैं इसको हम क्रू कहते हैं। या हमारे पास एक फिल्म है, उस फिल्म के प्रोडक्शन को अगर आप देखते हैं तो उस फिल्म में हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 20 एक्टर है, तो जो 20 एक्टर्स है ये क्या कहलाते हैं, दीज आर द क्रू। या आपके पास कोई ट्रेन है, उस ट्रेन में 200 लोग सफर कर रहे हैं, तो ये जो 200 लोग इस ट्रेन में सफर कर रहे हैं, दीज आर द क्रूज। तो क्रूज मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो कि वर्किंग टुगेदर, ये किसी कश्ती पर, ऑन ट्रेन, किसी ऑन बोट, ऑन अ ट्रेन, एयरक्राफ्ट, और फिल्म प्रोडक्शन। ये फिल्म प्रोडक्शन वाली बात याद रहे क्योंकि अक्सर एमसीक्यूज में पूछी जा सकता है। नंबर नेक्स्ट इज बैंड्स। द टैलेंट शो फीचर्ड several individual performers along with 3 bands. हमारे पास टैलेंट शो फीचर्ड सेवरल इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। टैलेंट शो में सेवरल इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के साथ साथ कुछ बैंड्स भी थे। बैंड हमारे पास प्लूरल है, बैंड, बैंड्स इज अ प्लूरल ऑफ बैंड। ठीक है, बैंड्स क्या है, बैंड्स हमारे पास प्लूरल है, अगर हम इसका सिंगुलर उठाते तो दैट इज बैंड। ठीक है, और बैंड क्या है, जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं बैंड बाजा, वही बैंड है। ग्रुप ऑफ पीपल ज्वाइन टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस, स्पेशली म्यूजिक। मतलब कि बहुत सारे लोग जो आपस में मिलते हैं एक ही मकसद के लिए, और वो है म्यूजिक, या आप कह सकते हैं एंटरटेनमेंट के मकसद के लिए जब लोग मिलते हैं तो इनको हम कहते हैं बैंड्स। अब नंबर नेक्स्ट इज फैमिली। आवर एक्सटेंडेड फैमिली इंक्लूड ग्रेट पेरेंट्स एंड सेकंड कजन्स। हमारी जो एक्सटेंडेड फैमिली है वो सी खानदान है, उसमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स यानी नाना नानी, दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स इनको कहते हैं, और सेकंड कजन्स मौजूद है। फैमिली इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ पीपल रिलेटेड बाय ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन। मतलब कि फैमिली हमारे पास ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि
खून के रिश्ते के साथ खून के जरिए मतलब लोग मुंसलिक होते हैं, जैसे कि बाप बेटे का रिश्ता खून का रिश्ता है। मैरिज मियाँ बीवी का रिश्ता क्या है, शादी का रिश्ता है। या एडॉप्शन, आप किसी को अडॉप्ट करते हैं, वो तमन्ना वगैरह, ठीक है, तो लेपाले को, तो ये एडॉप्शन है, ठीक है। तो इस किस्म के ग्रुप ऑफ पीपल्स को हम कहते हैं फैमिली। अब नंबर नेक्स्ट इज ऑल द स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग अ स्कूल असेंबली ऑन फ्राइडे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस जुम्मे को स्कूल में असेंबली को क्या करेंगे, अटेंड करेंगे। यहाँ पर वर्ड स्कूल असेंबली है। क्या है स्कूल असेंबली? ज्यादातर स्टूडेंट्स, मैं जरा ये रफ कर देता हूँ, ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करते हैं कि वो यहाँ पर स्कूल को टेक करते हैं कि स्कूल इज अ कलेक्टिव नाउन। स्कूल इज अ कलेक्टिव नाउन, बट हियर इन दिस सेंटेंस स्कूल इज नॉट अ कलेक्टिव नाउन। व्हाई स्कूल इज नॉट अ कलेक्टिव नाउन? क्योंकि स्कूल क्या है, स्कूल हमारे पास फिशेस के लिए या वेल्स के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ फिशेस या ग्रुप ऑफ वेल्स, इनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्कूल। लेकिन यहाँ पर जो स्कूल असेंबली है, तो यहाँ पर ये स्कूल एज एडजेक्टिव आया है, नॉट एज अ कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पर असेंबली हमारे पास कलेक्टिव नाउन है और इट मींस ग्रुप ऑफ पीपल गैदर फॉर अ पर्पस लाइक मीटिंग, प्रेयर और प्रेयर। जब बहुत सारे लोग आपस में मिलते हैं किसी मकसद के लिए, वो मकसद क्या हो सकता है, किसी मीटिंग के लिए या किसी प्रे के लिए या किसी प्रेयर के लिए, मतलब कि नमाज पढ़ने के लिए लोग आपस में मिलते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, दिस आर कॉल्ड असेंबली। या इसके अलावा हम कहते हैं कि प्रे के लिए जो स्कूल्स में सुबह सवेरे प्रे होती है उसके लिए लोग कलेक्ट होते हैं, तो उसको हम असेंबली कहते हैं। या किसी मीटिंग के लिए भी जब लोग कलेक्ट होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, असेंबली। नंबर नेक्स्ट इज सेनेट। द सेनेट विल बी वोटिंग ऑन 3 एजुकेशन फंडिंग बिल्स टुमारो। जो सेनेट है वो सेनेट हमारे पास कल 3 एजुकेशनल बिल्स के फंड्स पर बात करेगी, ठीक है, या वोट करेगी। तो सेनेट क्या है? सेनेट हमारे पास ग्रुप ऑफ पीपल इलेक्टेड टू मेक लॉज और गवर्न द कंट्री। ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो कि आपने इलेक्ट किए हो किस चीज के लिए, कवानीन बनाने के लिए, किसी मुल्क के कवानीन या हुकूमत बनाने के लिए आपने जो लोगों को इलेक्ट किया है उनको हम सेनेट कहते हैं। यहां पर आपके पास द वर्ड काउंसिल और सेनेट ये एक चीज नहीं है। हमने कहा कि काउंसिल क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल इलेक्टेड टू मेक डिसीजंस। जेंडर फैसले करने के लिए आप जब लोगों को चूज करते हैं उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, काउंसिल। बट व्हेनेवर यू चूज पीपल्स फॉर मेकिंग लॉज इन योर गवर्नमेंट, तो इसको हम कहते हैं सेनेटर, ठीक है। तो here in this sentence the collective noun is the senator. Number next is the teachers and administrators held a meeting in the faculty office. असातिज़ा ने और एडमिनिस्ट्रेटर्स ने फैकल्टी ऑफिस में क्या किया, मीटिंग किया। Here the word faculty is a collective noun. ये मैंने यहाँ पर थोड़े साइड में लिखा है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जगह कम थी। तो here the word faculty is a collective noun. Faculty क्या है? Faculty it means group of teachers or staff members of a school or college. स्कूल या किसी कॉलेज के जो टीचर्स है या आपके जो स्टाफ मेंबर्स है उनके ग्रुप को हम कहते हैं फैकल्टी। तो उनका एक मीटिंग हुआ था ऑफिस में। Number next is the sheep clustered in a tight flock to ward off the cold weather. हमारे पास जो शीप्स है, शीप को उर्दू में वैसे क्या कहते हैं, मैं आपको पिक्चर लगा दूंगा, आप खुद देख लेना, ठीक है। द शीप क्लस्टर्ड इन अ टाइट फ्लोक, ठीक है, टू वर्ड ऑफ, मतलब कि शीप्स ने क्या किया कि सर्दी से बचने के लिए वो एक फ्लॉक की शक्ल में जमा हो गए। अब यहां पर क्या कहते हैं कि वर्ड, यहां पर वर्ड आया है वर्ड, ये वर्ड एक हमारे पास होता है वर्ड, ठीक है, इससे मुराद तो लफ्ज है, लेकिन ये वर्ड का क्या मतलब है, इससे मुराद होता है दूर रखना। क्या दूर रखना? खुद को किसी चीज से दूर रखने को हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। तो जो शीप्स थे उन्होंने खुद को सर्दी से दूर रखने के लिए इन द फॉर्म ऑफ फ्लॉक जमा हो गए। तो इस सेंटेंस में जो वर्ड फ्लॉक है ये एक कलेक्टिव नाउन है और ये वर्ड फ्लॉक हम इस्तेमाल करते हैं फॉर ग्रुप ऑफ बर्ड्स, ग्रुप ऑफ शीप्स या ग्रुप ऑफ गॉड्स के लिए। That was something about the party of the gamer. इसी कलेक्टिव नाउन पर हमारे पास एक और क्वेश्चन भी है, उसको भी सॉल्व करते हैं ताकि आज हमारा चैप्टर क्लियर हो जाए। Let's solve that question. Okay, dear students. So here we have our next question. हमारे पास क्वेश्चन में कहते हैं complete the following sentence using appropriate collective noun from the list below. Some of the collective noun may be used more than once. आप कुछ collective nouns given है, swarm, herd, flock, bouquet, gang, bundle, band and collection. आपको कहते हैं कि इस कलेक्टिव नाउन्स को आप क्या करें, सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें। आपके सेंटेंसेस गिवन है, फिल इन द ब्लैंक्स में यूज करें और बाज आपके पास क्या होते हैं, 2 या 3 दफा भी इस्तेमाल हो सकती है। सबसे पहले इन कलेक्टिव नाउन्स के मीनिंग्स को जानते हैं कि ये क्या है। नंबर फर्स्ट इज स्वार्म। स्वार्म हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ इंसेक्ट्स को, मतलब आंट्स, बीज, इनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, स्वार्म। नंबर नेक्स्ट इज हर्ड।
हर्ड हम क्या कहते हैं, जैसे हमने पहले अभी डिस्कस किया हर्ड के बारे में कि ग्रुप ऑफ एनिमल्स या ग्रुप ऑफ ग्रेजिंग एनिमल्स। सिर्फ एनिमल्स से आपकी बात पूरी नहीं होगी, ग्रुप ऑफ ग्रेजिंग एनिमल्स को हम हर्ड कहते हैं। जैसे कि गॉट एक एनिमल है, ग्रेजिंग एनिमल है। काउ हमारे पास क्या है, ग्रेजिंग एनिमल है। फ्लॉक, फ्लॉक हमारे पास क्या है, ग्रुप ऑफ बर्ड्स। और कभी कभार शीप और गोट्स के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, फ्लॉक को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्लॉक आया है और आपके पास बर्ड्स का ऑप्शन नहीं है, बर्ड्स का जिक्र नहीं है, तो फिर शीप और गॉट के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो वर्ड फ्लॉक को। नंबर नेक्स्ट इज बुके। बुके तो सिंपल है, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को हम कहते हैं अरेंज, जिसको हम एक प्रॉपर अरेंजमेंट देते हैं तो उसको हम बुके कहते हैं। नंबर नेक्स्ट इज गैंग, ग्रुप ऑफ पीपल्स। उनका मकसद कोई इनफॉर्मल सेंस हो या कोई गलत काम होता है तो इनको हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, जिसको हम गुंडे कहते हैं। नंबर नेक्स्ट इज बंडल। अब बंडल और पाइल में फर्क है। पाइल हमने कहा था कि ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो कि हमारे पास इधर उधर पड़े हो, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर एक ढेर बना हो, तो इसको हम पाइल्स कहते हैं। लेकिन बंडल क्या है, बंडल इज अ ग्रुप ऑफ थिंग्स रैप टुगेदर। आपने उसको एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ रैप किया तो उसको हम क्या कहते हैं, बंडल कहते हैं। बैंड, बैंड हमने डिस्कस किया कि ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर स्पेशली फॉर म्यूजिक और फॉर एंटरटेनमेंट। नंबर नेक्स्ट इज कलेक्शन। कलेक्शन क्या है, कलेक्शन हम एक जनरल टर्म है कलेक्शन, लेकिन कलेक्शन भी एक आप एज अ कलेक्टिव नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आइटम गैदर टुगेदर को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट्स कलेक्शन। तो स्वैप भी कलेक्शन है, हर्ट भी कलेक्शन है, कलेक्शन एक जनरल टर्म है। चलिए अपने सेंटेंसेस को रीड करते हैं। अगर आपको इनके मीनिंग समझ आ गए तो ये ऑप्शंस आप खुद फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये सिंपल है। क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या है कि अ डैश ऑफ लोकस्ट अटैक अ हर्ड ऑफ कैटल। लोकस, हमारे पास लोकस के डैश ने अटैक किया कैटल्स पर। देखो कैटल क्या है, हमने कहा कैटल एक एनिमल है और कैटल हमारे पास क्या करता है, कैटल एक ग्रेजिंग एनिमल है। कैटल क्या है, एक ग्रेजिंग एनिमल है। तो ग्रेजिंग एनिमल्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हर्ड। आपको पहले तो मिल गया कि क्या इस्तेमाल करें इसमें, हर्ड। सेकंड हमने कहा कि व्हाट, लोकस। लोकस हमारे पास एक इंसेक्ट है। लोकस क्या है, एक इंसेक्ट है। तो इंसेक्ट्स के लिए हम स्वाम इस्तेमाल करते हैं और ग्रेजिंग एनिमल्स के लिए हम हर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो कहते हैं डैश ऑफ लोकस। तो डैश ऑफ लोकस में आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि स्वाम फिल कर दे, क्योंकि लोकस इंसेक्ट और इंसेक्ट्स के लिए हम क्या करते हैं, स्वाम फिल करते हैं। जबकि हम ग्रेजिंग एनिमल्स के लिए हर्ड लगाते हैं तो आप सेकंड में हर्ड लगा ले। तो कहते हैं कि अ स्वाम ऑफ लोकस अटैक अ हर्ड ऑफ कैटल। नंबर 2 इज अ डैश ऑफ बर्ड्स इज ऑलवेज अ ब्यूटीफुल साइट। तो कलेक्शन ऑफ बर्ड्स के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वी यूज द वर्ड फ्लॉक। देखो बर्ड्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम बर्ड्स के लिए यूज करते हैं फ्लॉक, तो फ्लॉक इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर नेक्स्ट इज दे वेलकम द चीफ गेस्ट विद अ डैश ऑफ फ्लावर्स। उन्होंने चीफ गेस्ट को खुशामदीद किया फ्लावर्स के कलेक्शन के साथ। डैश ऑफ फ्लावर्स, तो फ्लावर्स के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स के लिए हम बुके इस्तेमाल करते हैं। तो यू कैन यूज द वर्ड बुके। नंबर नेक्स्ट इज वी ड्रॉव डाउन द कंट्री साइड। जैसे हम कंट्री साइड की तरफ जाते हैं, वी सा अ डैश ऑफ शीप ग्रेजिंग इन अ फील्ड्स। हम शीप्स का डैश देखते हैं, मतलब शीप का एक ग्रुप देखते हैं जो कि क्या हमारे पास खेतों में चल रही होती है। तो शीप्स के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, शीप हमारे पास ग्रेजिंग एनिमल है। शीप के लिए हम फ्लॉक भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन लोगों ने डिस्कस किया कि ग्रेजिंग कि वो क्या करते, चल रहे होते हैं। तो ग्रेजिंग के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वी यूज द वर्ड हर्ड। तो यू कैन यूज द वर्ड हर्ड। नंबर 6 इज द डैश ऑफ थीव्स हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। थीव्स, चोर। चोर क्या करते, नेगेटिव काम करते, चोरी करते। तो नेगेटिव काम के लिए जब लोग कलेक्ट होते तो उनको हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। यू कैन यूज द वर्ड गैंग। देयर वी सॉ अ मैन कैरिंग अ डैश ऑफ क्लोथ्स ऑन हिज हेड। हमने वहां पर एक आदमी को देखा जो कि क्या कर रहा है, जो अपने साथ कपड़े का एक कपड़े लेकर जा रहा है अपने सर पर। देखो बेटा यहां पर हमारे पास वर्ड बंडल, हमने कहा था कि ग्रुप ऑफ थिंग रैप टुगेदर। तो यहां पर हमारे पास हम बंडल को इस्तेमाल कर सकते हैं कपड़ों के लिए, नो वी हैव द वर्ड कलेक्शन। तो कलेक्शन हमने कहा था कि हम इसके जनरल इस्तेमाल करते हैं, सो इसलिए हम इस सेंटेंस में कलेक्शन लगाते हैं। द डैश ऑफ म्यूजिशियंस वर हायर्ड टू परफॉर्म एट द पार्टी। द डैश ऑफ म्यूजिशियन वर हायर्ड टू परफॉर्म एट द पार्टी। म्यूजिशियन के ग्रुप के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बैंड। ये तो मैंने 10 बार बता दिया बैंड, तो here you use the word band. It was something I have for you guys today. I hope you will like it. If there is any mistake in my lecture, you can tell me in the comment section. And yeah, if you have any problem in this lecture, then feel free to ask anything in the comment section. And at last, subscribe the channel, press the bell icon, and share with your friends जो कि study करना चाहते हो। जज़ाकल्लाह।